क्या वो 3200-3500 में उनका एक नौकर नहीं, उनका एक कुत्ता नहीं जीता होगा, जिसमें हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर को ना योगी जी को गाली देना है ना मोदी जी को गाली देना है। ऐसे बहुत सारे चिट्ठी हम लोग दिए, यहीं फाड़ दिया गया और यहीं फेंक दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री और योगी जी मोदी जी तक नहीं जा पाया। मेरे हम लोग बच्चों को पैदा करना ही छोड़ देंगे, वो अधिकारी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे कहाँ? पढ़ने के लिए दिया जाता है, बच्चे कमेंट करते हैं, बहू कमेंट करती है, हम लोग कमेंट के पात्र हैं। हम लोगों ने चुना है 2027 में, और का तो मैं नहीं कह सकती। प्रत्येक आशाएं अपने परिवार से, अपने रिलेशन से एक वोट नहीं करने देंगे, और हम लोग कुर्सी हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। पूरे प्रदेश में हो रहे आशा वर्करों के आंदोलन का रूप आज गोरखपुर के डीएम कार्यालय पर भी देखने को मिला। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? हमारे सारी अधिकारी आशाओं पर इतना दबाव दे रहे हैं कि आशाओं को ब्लॉक से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सरकार से निवेदन है कि इन अधिकारियों पर थोड़ा सा दबाव बनाए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकारियों से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई सरकार से। किसी अधिकारी हमको ये हमारा सम्मान मान कुछ नहीं करते हैं। ऊपर से हर ब्लॉक में शोषण आशाओं का हो रहा है, हमारे पैसों की कटौती हो रही है, कटौती हो रही है। आशाओं का घूसखोरी का कोई सीमा नहीं है। ये लोग आशाओं को इसलिए ब्लॉक में इसलिए नहीं निकलने दे रहे हैं कि इन लोगों का घूसखोरी का सब पता चल जाएगा, और इसलिए ये लोग आशाओं का शोषण कर रहे हैं। ब्लॉक की अध्यक्ष भी है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी है। हमको ना योगी जी को गाली देना है ना मोदी जी को गाली देना है। उनका सेवा करते हुए हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हैं। हम महिलाओं का पीड़ा अगर नहीं सुनेंगे तो हम ही लोग 9 महीना पेट में पाल करके उनको मुख्यमंत्री या अधिकारी या कुछ भी हम ही लोग बनाए हैं। और अगर हम लोगों का नहीं सुनेंगे तो हम लोग बच्चों को पैदा करना ही छोड़ देंगे, वो अधिकारी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे कहाँ से? तो हमको ये सबसे जरूरी बात है कि आप लोगों को पत्रकार भाइयों से, बेटों से निवेदन है कि मेरी आवाज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। हमें न उनको अभद्र भाषा का व्यवहार करना है, न उनको गाली देना है। जो हम काम किए हैं हमको पिछला भुगतान चाहिए, और हम लोगों को भी वो सम्मान चाहिए जो उन लोगों के महिलाओं और बेटियों को मिलती है। तो धन्यवाद। मेरा नाम सुधा द्विवेदी, मैं कौड़ीराम PSC पर 2006 से आशा पद पर कार्यरत हूँ। हमने आज 20 साल गंवा दिया, मतलब सेवा में, और मिला क्या हम लोगों को? वो 2014 उधर से वही 2000, अब जाके कुछ दिन से 1500 जो है वो केंद्र सरकार दे रही है और 2200 राज्य सरकार दे रही है। आप भी लोग बता दीजिए, मेरे DM साहब भी बता दें। आज जिनके वहाँ मैं आई हूँ इतनी भीड़ को लेके, अपनी बहनों के लेके, क्या वो 3200-3500 में उनका एक नौकर नहीं, उनका एक कुत्ता नहीं जीता होगा, जिसमें हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर मेरे DM साहब के पास हम लोग इसीलिए आए हैं कि ट्वीट के माध्यम से, जैसे भी हो, पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बात मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए, माननीय योगी जी के पास, माननीय वो क्या नाम है, मोदी जी के पास, ये बात ना कि चिट्ठी यहीं फाड़ दी जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चिट्ठी हम लोग दिए, यहीं फाड़ दिया गया और यहीं फेंक दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री और योगी जी मोदी जी तक नहीं जा पाया। मेरी बात को सुनते हुए क्या नाम है, हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए, क्योंकि 20 साल हम लोगों ने गंवा दिया, और मैं अब 50 वर्ष की हो गई, बुढ़ापे में क्या मिला? मैं अपने बेटे और अपने पति के पास अब क्या लेके जाऊंगी? वही 2200 की 3200, वही बेटे बहू, खड़ी अलमारी मेरी बुक से भरी हुई है। हर साल हमको 10 बुक पढ़ने के लिए दिया जाता है। बच्चे कमेंट करते हैं, बहू कमेंट करती है, हम लोग कमेंट के पात्र हैं। इस आशा की गाँव वाले कहते हैं कि दौड़ती पाती क्या हो तुम लोग पाती क्या हो? हम लोग कहते हैं हम लोग 10,000 पाते हैं।
झूठ बोल के हम लोग ड्यूटी करते हैं गांव में, क्षेत्र में, क्योंकि कोई कोई अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। नहीं है कि आप 2000 पाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि चिट्ठी यहीं तक ना रहे, ये योगी जी तक जाए, मोदी जी तक जाए, क्योंकि अब टाइम करीब है, बजट आने वाला है, और नहीं तो इस सरकार को हम लोगों ने चुना है, इस सरकार को हम लोगों ने चुना है 2027 में, और का तो मैं नहीं कह सकती। प्रत्येक आशाएं अपने परिवार से, अपने रिलेशन से एक वोट नहीं करने देंगे, और हम लोग कुर्सी हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। अगर हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला, न्यूनतम वेतन नहीं मिला, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, क्योंकि मुझको वाल्व की दिक्कत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस अवस्था हम लोग आभा आईडी, हम लोगों को मोबाइल चलाने नहीं आता था, लेकिन आभा आईडी हम लोगों से बनवाया गया, सी-बैक फॉर्म सारे ऑनलाइन, डाटा एंट्री का काम हम लोगों से लिया जाता है, लेकिन आज तक 2017 से हम लोगों ने आभा आईडी बनाना शुरू किया। कोई बता दे, एक आभा आईडी पर 10 रुपया था, हम लोगों को 10 पैसा नहीं उस पर मिला, 10 पैसा नहीं मिला। एक मजदूर की दिहाड़ी भी अगर मिली होती तो हम लोगों को संतुष्टि हुई होती। आशा एकता जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद, आशा यूनियन। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।